दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप कोठरी में अकेले बैठकर क्या करती रहती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी, आखिर आप कोठरी में बैठकर घंटों क्या करती रहती हैं? मैं तो इतनी देर एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकती, उलझन होने लगती है। उजाला अपनी सासू माँ आनंदी जी से हंसते हुए बोली। उजाला के परिवार में सास, ससुर, पति, एक जेठ और एक ननद है। ननद की शादी हो चुकी है, वो ससुराल में है। जेठ जेठानी बाहर रहते हैं। कुछ भी करती हूँ मैं कोठरी में बैठकर, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। घर के कामों में दिमाग लगाओगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे मामलों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आनंदी जी ने हमेशा की तरह उकड़े हुए अंदाज में अपनी बहू उजाला को जवाब दिया। आनंदी जी की बात सुनकर उजाला चुपचाप जाकर किचन में काम करने लगी और काम करते करते सोचने लगी, माँ ज्यादातर कोठरी में बैठकर क्या करती रहती होगी। रोज तो कोई अपनी अलमारी भी नहीं सहेजता, फिर क्या करती रहती होगी। लेकिन फिर अपने दिमाग को झटक दिया, अभी डांट खा चुकी हूँ फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं आया मेरा। ज्यादा गुस्सूंगी तो सीधे मायके ही खबर पहुँच जाएगी। इसलिए अब नहीं सोचूंगी और नहीं पूछूंगी और शांत होकर फिर से लग गई काम पर। लेकिन उसके दिमाग की खुजली शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात में पति उत्कर्ष से पूछ बैठी, क्यों जी, एक बात बताओ, तुम्हारी माँ कोठरी बंद करके क्या करती रहती है? उतनी देर कोठरी के सारे काम रुक जाते हैं, कोई भी उसके अंदर आ जा नहीं सकता। मैंने पूछा तो मेरी डांट पड़ गई, लेकिन तुम तो उनके लाडले बेटे हो, तुम्हें तो जरूर पता होगा आखिर कोठरी का राज। उजाला ने अपनी आवाज को रहस्यमय बनाते हुए कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक बात तुम्हें बार बार समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है तुम्हें? उजाला, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो? इस घर में माँ से कोई कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि पापा भी उनसे कभी कुछ नहीं पूछते। इसलिए तुम भी इस पसड़े में ना पड़ो तो ही अच्छा रहेगा। उन्हें कोठरी में बैठना पसंद है तो उन्हें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो, यानी अपने पति की सेवा। और उत्कर्ष ने अपनी पत्नी उजाला
को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ये बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन फिर कभी उजाला ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि माँ कोठरी में क्या करती रहती है। उजाला अपना घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई और फिर बच्चे हो गए तो उसकी व्यस्तता और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे घर और बच्चों के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती जो किसी और चीज पर ध्यान देती। इसी बीच सासू माँ का बीमारी से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद जब ससुर जी ने उनकी अलमारी खोली तो उन्हें उनके नाम लिखा हुआ एक बड़ा सा पत्र मिला, जिसे उन्होंने खोलकर सबके सामने पढ़ा। उसमें उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम अलग अलग संदेश लिखा था और सबको सबकी जिम्मेदारियां समझाई थी और ससुर जी के लिए अलग से संदेश था। मुझे पता था कि अब मैं ज्यादा दिन आपका साथ नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए मैं ये पत्र बहुत समय से लिख रही थी। सबको सब समझा दिया। अब आपकी बारी है। अब समय बहुत खराब है। रुपया पैसा होते हुए भी बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, इसलिए जीते जी सब कुछ बच्चों को सौंप कर अपने आप को लाचार मत बना लीजिएगा। जब तक आप जीवित हैं मालिक आप ही बने रहना। सब अपने हाथों में रखते हुए बच्चों की सहायता करिएगा और अपने प्रति जिसका जैसा व्यवहार देखिएगा उस हिसाब से सहायता करिएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं और मैंने दोनों बहुओं के मायके के सामान में सबके नाम की पर्ची डाल रखी है। वो आप जिसका जो है दे दीजिएगा और जो बेटी के नाम लिखा है वो उसे दे दीजिएगा और मेरा जो सामान है मैंने उसका भी बंटवारा कर दिया है। वो भी जिसमें जिसका नाम लिखा उसे दे दीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से सब बराबर ही किया है। कोई अपने मन में किसी प्रकार का मैल ना रखे। अगर गलती से कुछ हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना और अपने पापा का ध्यान रखना। पत्र पढ़कर ससुर जी फपक कर रोने लगे। उनके साथ सभी लोग रो रहे थे। ससुर जी बोले, मेरा तो कभी इन सब बातों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब कोठरी का राज समझ में आया। श्रीमती जी कोठरी में घंटों बैठकर क्या करती रहती थी। उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था, इसलिए वो वहां बैठकर अपना काम करती रहती थी और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। कितना समझदारी भरा कदम था उनका कि उनकी मृत्यु परांत उनके बच्चों के बीच किसी बात को लेकर मन मुटाव ना हो, इसलिए हर समय
कोठरी में बैठकर लिखती पढ़ती रहती थी। आज उजाला को भी कोठरी का राज समझ में आ गया कि क्यों सासू माँ घंटों अकेले कोठरी में बिताती थी और किसी को भी कुछ नहीं बताती थी। इस बात से सभी ने कल्याणी देवी से सबक लिया कि समय रहते वो शरीर स्वस्थ रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर देना चाहिए। अंतिम समय आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अपने पति को भी बहुत सही बात समझाई कि सब कुछ बच्चों को सौंप कर लाचार मत जाना। जब तक जीवित हो मालिक खुद आप ही रहना।